ओम शांति 25/5/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। आज बाबा ने मुरली में कहा, तीर्थ यात्रा दो प्रकार की होती है, एक जिस्मानी होती है, एक रूहानी होती है। और नदियाँ भी दो प्रकार की बताया बाबा ने, एक नदियों के घाट, एक रूहानी घाट, एक ज्ञान अमृत पीने के नए नए घाट अर्थात सेंटर्स। आगे बाबा ने कहा, हम बच्चों को सबको निमंत्रण देना है कि अब चलो कलयुग नरक से सतयुग स्वर्ग के साथ सतयुग शब्द जरूर लिखना है। नहीं तो मनुष्य क्या कहते हैं, स्वर्ग नरक यही समझ लेते हैं, भाई यही है। नहीं, उन्हें बोलना सतयुग में स्वर्ग है और कलयुग में नरक है। आगे बाबा ने कहा, जब तक मनुष्य को ड्रामा का राज नहीं समझाएंगे तब तक वह घोर अंधियारे में है। चित्रों पर समझाना आसान है और समझाने वाले की बुद्धि में भी बैठेगा, और जिसको हम समझाएंगे उसकी भी बुद्धि में बैठेगा। जैसे नक्शे में किसी देश के बारे में समझाना सहज होता है। आगे बाबा कहते, अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया स्थापना होगी। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनके चित्र भी हैं और बड़े बड़े मंदिर भी हैं। लक्ष्मी नारायण को राज्य भगवान शिव देते हैं, तो उनके भी अनेक मंदिर हैं, भिन्न भिन्न नाम से, रुद्र, शिव, सोमनाथ आदि नामों से मंदिर हैं। और बहुत सारे नाम बिना अर्थ के भी हैं, बाबा कहते, इस कारण मनुष्य कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बाबा ने कहा, इस यज्ञ का यथार्थ नाम है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा कहते हैं, इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। जब कोई आता है उसको सबसे पहले गीता पर समझाना है। उसमें लिखा है, भगवान वाच मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अर्थात शिव बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप नाश होंगे और हम स्वर्ग के रचयिता बेहद के बाप शिव बाबा के पास चले जाएंगे। अब बाबा कहते हैं, मुझ परलौकिक बाप को याद करो और अपने को अशरीरी आत्मा समझो। शिव बाबा कहते हैं, मनुष्य तंदुरुस्ती के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं, जो मैं ज्ञान और योग लगाना सिखाता हूँ उसे धारण कर तुम्हारे जन्म जन्म के पाप भस्म होते हैं और फिर तुम 21 जन्मों के लिए सदा निरोगी बन जाते हो। आगे बाबा ने कहा, अब तुम नींद को जीतो और मुझे याद करो, क्योंकि अब तुमने मेरे पास निराकारी दुनिया में आना है और मेरे पास आने का एक यही रास्ता है। आगे बाबा ने कहा, पतित पावन सीताराम गाते हैं, खुद पतित हैं तभी तो गाते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, इसीलिए गाते हैं पतित पावन सीताराम। शिव बाबा को बुला रहे हैं। पहले देवता थे तब समझदार थे, अब मनुष्य शुद्ध हैं तो बेसमझ हैं। पहले मनुष्य देवता थे तब समझदार थे, अब मनुष्य शुद्ध हैं तो बेसमझ हैं। अमृत वेले उठकर इन बातों पर चिंतन करेंगे और शिव बाबा को याद करेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारी बॉक्सिंग कोई मनुष्य से नहीं है, हमारी बॉक्सिंग है माया रावण के साथ, और हम पुरुषार्थ से इस माया रावण पर जीत पाते हैं। भगवान वाच सिर्फ एक अर्जुन के लिए नहीं है, हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए है। अर्जुन अर्थात जो इस ज्ञान को धारण करता है। आगे बाबा ने कहा, रात को जाकर मुझे याद करो, तब विक्रम विनाश होंगे और ज्ञान की धारणा होगी। बाबा कहते हैं, जो मेरी आज्ञा नहीं मानता है उसको निंदक कहा जाता है। आगे कहा, कंचन काया उसको कहते हैं जिसमें आत्मा और शरीर दोनों प्योर होते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे धंधा धोरी, रोटी बेलना, पकाना आदि सब प्रैक्टिस से सीखते हैं, वैसे ही मुझे याद करना भी प्रैक्टिस से सीखना है। जब हम वफादार फिर फरमानबरदार बच्चे बनेंगे तब शिव बाबा खुश होंगे। बाबा कहते हैं, श्वासों श्वास मुझे याद करो, तुम्हारी एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूएबल है। बच्चों को बाबा की सर्विस में रात दिन रहना चाहिए। हमें शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को याद करना है।
क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने ही हमें शिव बाबा से मिलाया है। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है। आज की मुरली से वरदान। सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभकामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। आज की मुरली का स्लोगन। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।